गुड मोदी का मनी लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, क्राउन डायमंड मोदी केयर के अंदर में। और आज के हमारे सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि आज मैंने टाइटल में लिखा हुआ था कि ऐसा क्या छोड़ें जो हम सफलता पा सकें, सच बता रही हूँ बहुत अच्छा मुझे ये टॉपिक लगा। और वाकई में ये बात तो हमें पता है कि हमें डेमो करना है, हमें पता है कि हमें प्लान दिखाना है, हमें पता है कि मोदी केयर के अंदर में क्या करना है, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए जिससे हम सफल हो सके। आज मैं इसके बारे में आप लोगों के बीच में आई हूँ बात करने के लिए। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो मैं इससे पहले 11 ईयर से पार्लर किया करी थी। हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, सब इंस्पेक्टर है वो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डांस क्लासेस कर लिए, बहुत सारे वेलफेयर के काम कर लिए। मोदी केयर आने से पहले पता ही था कहाँ जिंदगी जा रही थी, क्योंकि कोई प्रायोरिटी सेट नहीं थी, लगातार करती चली जा रही थी। एक टाइम ऐसा आया जो मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे मेरे अपलाइन ने मुझे दिखाई। मुझे बड़ा, कहते हैं ना, शुरुआत में किसी को समझ भी नहीं आता, बाई डिफॉल्ट ये बिजनेस मेरे पास में आ गया। लेकिन जब आया, समझा, देखा, और सारी जो गलतियां मैं भी आपको बता रही हूँ जो हमें छोड़नी चाहिए वो सब छोड़ती चली गई। सफलता धीमे 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 मेरे हाथ में आती चली गई। और करते करते अगर मैं बात करूं आपसे तो आज से कार ले चुकी हूँ, एक विदेश यात्रा कर चुकी हूँ, एक प्लॉट मोदी केयर से ले चुकी हूँ। काफी सारे अचीवमेंट मुझे मिले, लेकिन अब मेरी टीम को मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यही सारी चीजें कैसे मिलती हैं, क्या हम ऐसा करते हैं, वो मैं आज आपके साथ में बात करने जा रही हूँ। अगर मैं बात करूं क्या हम ऐसा छोड़ें जिससे हम बहुत सारी सफलता पा सके, तो आज आप लोग भी वो सारी चीजें रियलाइज करोगे जो मैं बताने जा रही हूँ। आप करते जाओ तो चैट बॉक्स में डालते जाना, क्योंकि ये जो मैंने खुद ने किए हैं, जो खुद ने रियलाइजेशन किए, जैसे जैसे अपलाइन के टच में आती गई, जैसे जैसे उनसे बातचीत करती गई, जो जो चीजें मैं समझती गई, वो चीजें मैंने आज सारी की सारी लिखी हैं और वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। और जो मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ, जो हम सभी लोग गलती करते हैं क्योंकि हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब इसके बराबर तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। लेकिन जब हम नए नए इस बिजनेस में आते हैं तो हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो करते हैं समझौता करने का काम। समझौता करना छोड़ो, क्योंकि हम जिस लाइफ में होते हैं ना वहां हमें आदत पड़ती है, जितनी चादर उतनी पैर पसारो। तो हम जो भी चीजें देखते हैं, मतलब मान लीजिए अगर हम इधर आए और हमने कार का सपना देखा, बड़ी कार का, मर्सिडीज का सपना देखा, तो पहले हम क्या सोचेंगे, हो पाएगा क्या। और हम उसमें समझौता करने लग जाते हैं और छोटी 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 कारों पे आ जाते हैं। ये नहीं ये ले आते हैं, ये नहीं ये ले आते हैं, ये ले ये आते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला काम ये जो आपको करना है, समझौता करना बिल्कुल छोड़ना है। जो लोग इस काम को करते हैं, क्योंकि सेटल फॉर लेस वाली जो बात कहती है, जो हमारी अपलाइन कहती है, वो सही बात है कि हम सेटल फॉर लेस में आ जाते हैं। हम अपने आप को वहीं सेटल करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं इतना हो गया तो भी चलेगा। ये जो समझौते हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी सफलता को रोक देते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये छोड़ना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहाना बनाना छोड़ो। पहले मैं भी बनाती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों को। ये नहीं हुआ तो अपलाइन कुछ पूछते थे तो बोल देती नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है। हम सभी लोग करते हैं। जैसे हमारे अपलाइन का कॉल आता है और बोलते हैं आपने आज एक डेमो दिखाया, तो वो जाना तो था, फिर ऐसा हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया, और वो कभी खत्म ही नहीं होता। वो जो बहाने हैं ना, जिस दिन उनसे परे हट जाओगे उस दिन आप बहुत कुछ पालोगे। और बहाने छोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज के टाइम पे कोई बहाना नहीं बनाती हूँ। अभी जब मैं उज्जैन से आई हूँ तब से तबियत खराब थी, लेकिन अब वो मेरा बहाना नहीं रह गया है। वो मेरी ताकत है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ तो अब मैंने जूम पर डाल दिया। पहले वही बहाना था कैसे करूं, तबियत ठीक नहीं है। लेकिन अब मैंने उस तबियत को भी क्या कर लिया है, अपनी स्ट्रेंथ बना लिया कि घर से नहीं जा पा रही हूँ तो मैं घर, तो बहाना बनाना छोड़ना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, छोटा मत सोचो। ये एक वीडियो है जो भी मैं अपनी जो 50K वालों के कर लेती हूँ, उनमें मैंने एक दिखाया था, बताइए कि हमारे दो माइंड होते हैं, है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं हमारे। ये जो ये वाला माइंड होता है ना, ये हम जब भी कोई अच्छी चीज सोचते हैं, अच्छी चीज थॉट्स अपने माइंड में लाते हैं ना, तो जो ये सबकॉन्शियस माइंड है यहाँ तक जाने ही नहीं देता उस पॉजिटिव बात को। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे अभी इससे 6 महीने के अंदर में या साल भर के अंदर में, मैंने अभी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मैं 7% पर आई हूँ, बिल्कुल अभी नई नई आई हूँ। और मेरा वो बोल रहा है, मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे 1 लाख रुपए पर महीना कमाना है 1 साल के अंदर में। मैंने क्या सोचा, मैंने बड़ा सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे 10,000 कमाना है, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे थोड़ी बहुत इनकम आ जाए तो। मैंने जैसे ही बड़ा सोचा, तो ये जो ये कॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत तगड़ा होता है। ये अपनी वो बात को सबकॉन्शियस तक जाने ही नहीं देता, और हम अपने आप को छोटा सोचने पे मजबूर जाते हैं। होगा कि नहीं होगा, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। और उसी को जो हमने जो बड़ा सोचा है ना, हम अपने आप को छोटे पर ले आते हैं। सबसे पहली बात सोचा,
छोटा सोचना ही छोड़ दो। मैंने विजन बोर्ड बनाया, मेरे पूरे ग्रुप में डला हुआ है अभी, वो भी मेरे हिसाब से मैंने बहुत छोटा सोचा है, वो भी मेरे लिए बहुत छोटा है अभी जो मैंने सोचा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में अभी अपना काम देख के, लेकिन छोटा सोचना ही अपराध है, उसको छोड़ दो। क्योंकि आप मोदी के जैसे अपॉर्चुनिटी में आ गए हो, आप बहुत बड़ी, ये ना ये अथाह समुंदर है मोदी की डायरेक्ट सेलिंग। हम इसमें से एक चम्मच निकालते हैं या ट्रक और भर भर के कुछ निकालते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। हम उस चम्मच से निकालने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर हम बड़ा सोचेंगे ना तो हम काम भी बड़ा कर पाएंगे। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ वो है माहौल छोड़ो। ये बात बिल्कुल सच है। हम लेडीज अगर अपनी खाना बनाने वाली लेडीज के साथ बैठेंगे ना तो हमारा माहौल वही होगा। आज क्या बना, कल क्या बनाना है, आज पोहा बनाया था उसमें नींबू कम हो गया। जिस माहौल में आप बैठते हो ना वैसे आप हो जाते हो। अपना जो माहौल है उसको बिल्कुल चेंज कर दो। अगर आप टीवी देखने के माहौल में आजकल आ चुके हो तो आप ये मानो कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं डुबोना चालू कर दिया, क्योंकि टीवी में एक सीरियल चालू करोगे दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा। अभी मुझसे पूछो, मुझे किसी भी सीरियल्स के नाम तो पता है, फिर भी पता है, बट क्या स्टोरी मुझे नहीं पता, मैं देखती नहीं। मैं उस माहौल से बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि मुझे समझा दिया गया है जो टीवी देखता है वो कभी टीवी में नहीं आता। ये चीज आप देखिएगा जरूर। ये सब माहौल की बात कर रही हूँ मैं आपसे। एक घर का जैसा माहौल होगा, अगर एक घर का पढ़ाई 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 का माहौल होगा, उस पूरे घर के बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 निकलेंगे। अभी मेरे घर का माहौल नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का चल रहा है, तो मेरी बिटिया पढ़ाई करी के साथ में बोलती है मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है। लेकिन अगर मैं पार्लर कर रही होती तो मेरे घर का माहौल क्या होता? रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से? मेरे हस्बैंड जॉब में है तो मेरी बिटिया सिर्फ जॉब 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 ही सोचती है, तो जॉब कर लेते हैं। क्योंकि हम जिस माहौल में जिस एटमोस्फेयर में रहते हैं हम वैसे जाते हैं। सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हो, यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने माहौल को अपने सफल लोगों के साथ में बनाना चालू करो। अभी आ गया है आपके पास में इंटरनेट, अभी आ गया आपके पास में गूगल। आप सफल स्टोरी सुनो, सफल वीडियो सुनो। आप अपने आप को घर बैठे भी मोटिवेट कर सकते हो। मैं कर रही हूँ ना, मैं ये सब जो आपको बता पा रही हूँ ना, ये जो मेरे टॉपिक चेंज हो गए ये मैं उसी से बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं लगातार लगातार अच्छी वीडियो अच्छे सफल लोगों के साथ रहना सीख रही हूँ। मेरा माहौल चेंज है। मैं आपको बताती हूँ, मैं सवेरे से लेके अभी टिल जो भी मीटिंग चल रही है अभी तक मैं जूम पर मीटिंग्स में होती हूँ मोदी केयर की। मेरा माहौल सिर्फ मोदी केयर है। सबसे पहले जो माहौल होता है ना, मैं अभी बताती हूँ, मैं अभी शादी में चली जाऊं, शादी में जाते ही मेरा माहौल बिल्कुल कट हो जाएगा। जैसे आप कट हो जाते हो तो आप मोदी केयर से कट हो जाते हो, आप अपने काम से कट हो जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी लोगों को समझना है कि अगर आपने माहौल कट किया, आपने अपनी सफलता को उसी समय रोक दिया। आप कहीं भी चले जाओ, मैं शादी में जाती हूँ तो भी मैं 1 घंटा मोदी केयर करती हूँ डेली का। क्यों? मैं अपने आप को उस माहौल में बना के रखती हूँ। और जो शादी वाला माहौल है उसको अलग करती हूँ। तो जो माहौल आपके आसपास में, अगर असफल लोगों के साथ में रहोगे तो असफलता की ही बात सुनोगे और असफलता की ही रास्ते जानोगे। सफल लोगों के माहौल में रहोगे तो सफलता की कहानियां जानोगे और सफल ही होगे। ये आपको कई बार लाइनें सुनने को मिलती है, बट हम सोचते हैं ऐसा थोड़ा होता है। होता है। मैं मोदी केयर के माहौल में रहती हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है, अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये ऑफर आ गया है, अब ये आ गया है, अब मुझे ऐसे करना है, एक्स्ट्रा पीवी का मुझे ऐसे फायदा लेना है। और अगर मैं इस माहौल से हट जाऊं, मैं जूम मीटिंग बिल्कुल भी नहीं देखूं, मुझे ऑफर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चले, तो क्या होगा? ऑफर तो आया पर चला गया। सही है नहीं है? वही ऑफर सबके लिए आता है, उसी ऑफर में कोई बहुत बड़ा कर जाता है, क्योंकि उस माहौल में कंटिन्यू अपने आप को बना के रखता है। उस बहती हुई नदी के साथ में बहना है और पॉजिटिव माहौल के साथ रहना है। नेगेटिव माहौल को बिल्कुल छोड़ देना है। इसके बाद में रोल मॉडल बनाओ। रोल मॉडल का इन द सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे रोल मॉडल राजकुमार चांदा जी को मैंने बनाया, मैंने उनके साथ में वो मेरी मेंटरशिप मैंने उनकी ली, मैं उनकी मेंटरशिप में आई, मैंने वो जैसा कहते गए मैं करती चली गई। रोल मॉडल आज मैं सुरेखा भार्गव जी को बनाया हुआ, मैंने आभाजीत सर को बनाया हुआ है, मनीष सर को बनाया हुआ है। हर एक की कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, उन खूबियों को अपनाओ। रोल मॉडल भी बनाने में ऐसे व्यक्ति को मत बना लेना कभी भी जो ना तो खुद अपनी लाइफ में कुछ कर पाया है, तो वो आपको भी कभी कुछ नहीं दे पाएगा।
मैं हर एक रोल मॉडल से एक अच्छी बैलेंस लाइफ कैसे जीना है ना, वो रोल मॉडल आपको कौन कौन हो सकता है, वो आपका कौन आपको सिखा सकता है। तो एक अच्छा अच्छा रोल मॉडल चुनिए। देखिए एक रोल मॉडल का एक मैंने वीडियो देखा था, मैम बता रही थी कि मेरे रोल मॉडल है ना, वो मुझे बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हमेशा 10x पे काम करो। मैं सुन रही थी, मैंने कहा 10x क्या होता है? तो उन्होंने बोला मेरा तो एक सिद्धांत है कि मैं 10x पे काम करता हूँ। अगर मैंने आज 2,000 रुपए का पर्स लिया है, तो अब मैं जो आगे जाके दूसरा पर्स लूंगा ना, तो वो 20,000 का होगा। तो जो रोल मॉडल जिसको बनाया है, आपकी मेंटालिटी कैसी होगी? अब आपकी भी वो 10x की मेंटालिटी होगी। और आप अगर ऐसे रोल मॉडल के साथ में हो कि आज 2,000 का खरीदा है, अगली बार 21 या 2,500 खरीद लूंगा, तो फिर आपकी कैसी होगी? तो रोल मॉडल अपना जरूर से बनाओ। देन इसके बाद में बात करूं, अज्ञानता। अज्ञानता रखना छोड़ो। सबसे बड़ी काम, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी फॉल्ट हम ये करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, सॉरी, मुझे तो अपलाइन को सॉरी बोल देते हैं अब, मुझे तो पता ही नहीं था, ये कैसे हो गया, और ये मैं देख नहीं पाई, मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाई शायद। ये जो अज्ञानता रखते हो ना, इसको छोड़ो, अलर्टनेस रखो। ये आप में से जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने भी लोग आप उसमें से, मैं आपको भी बता रही हूँ, कई लोगों ने मन ही मन बोल दिया होगा, एक बार सब के सब एक बार चैट बॉक्स पे डालो। कैसा, कितने लोग करते हैं? एक्स्ट्रा पीवी आ गया। उफो, ये अज्ञानता वाली जो बात करते हैं ना, इसको बिल्कुल छोड़ो। अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉलेज 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 लो, आपने वेल की नॉलेज ले ली, ये ले ली, वो ले ली, वो नॉलेज अपनी जगह है, वो तो आपको सफल बनाएगी। लेकिन एक और अज्ञानता होती है, अपना इनको अगर आप कोई काम नहीं कर पाए हो, तो आप बोल देते हो अच्छा मैं देख ही नहीं पाई, अच्छा ऐसा भी हो गया क्या, अरे मैं व्हाट्सएप ही चेक नहीं कर पाई। ये अज्ञानता को छोड़ो, क्योंकि वो आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है। क्यों अलर्ट नहीं हो आप? क्यों वो काम नहीं कर रहे हो आप जूम पर लगातार बैठे हो, लगातार सीख रहे हो, लगातार सीख रहे हो, लगातार सीख रहे हो, और आपसे जब पूछा जाए कि ये वाला पॉइंट बोला था, इसमें क्या था, अच्छा कुछ बोला था क्या, ये वाला भर मैं नहीं सुन पाई। ये अज्ञानता से दूर हटो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगी, मेरे किसी भी अपलाइन से पूछ लेना, वो अगर पूछते हैं ना कि ये वाला जो ऑफर आया है इसमें क्या कैसा है, तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता होता है कि क्या है, और वो मैं सर्कुलेट कर चुकी होती हूँ अपनी टीम में, तुरंत जूम के जरिए कर चुकी होती हूँ। इस अज्ञानता को बिल्कुल दूर करो। और दूसरी अज्ञानता ये होती है कि आपको अपने प्रोडक्ट, अपने सिस्टम, अपने चीजों की नॉलेज नहीं होती, उन पे नॉलेज दो। लेकिन ये नॉलेज तो आपको फिर भी आ जाएगी, लेकिन जो मैं अज्ञानता वाली बात कर रही हूँ ना, वो प्लीज ध्यान रखो। ये कह देना कि मुझे मालूम नहीं था, ये सबसे बड़ी कमी है आपकी, क्योंकि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया जब पूरी की पूरी मोदी की टीम ध्यान देके उस पर आगे भी बढ़ चुकी थी, और आप कहीं पीछे रह गए हो। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं, सक्सेसफुल लोगों को देखें। इसी में अज्ञानता में एक चीज और भी है, आप जब भी कुछ काम करते हैं, जैसे मैंने बोला रोल मॉडल बनाइए, अज्ञानता में अगर आप चाहते हो उसको छोड़ना, तो सबसे पहले आप ये देखो आपका जो सक्सेसफुल लीडर है वो क्या कर रहा है, सिर्फ उसको डुप्लीकेट कर लो बस, कुछ भी मत करो आप। आपका जो भी सक्सेसफुल लीडर कर रहा है उसको आप कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, जो वो कर रहा है उसको भी आप डुप्लीकेट कर लोगे ना, तो आप इस अज्ञानता से बच जाओगे। अगर वो जूम कर रहा है तो आप जूम पर आ जाओ, वो ऑफलाइन काम कर रहा है तो आप ऑफलाइन करो, वो किसी सेमिनार में जा रहा है तो आप चले जाओ, सिर्फ उसको भी आपने अगर फॉलो कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। और उसको है ना क्लोजली वो करो। मैं बहुत करती हूँ, आप मानोगे नहीं, सुरेखा भार्गव जी हाथ भी कैसे उठाती है मैं वो भी देखती हूँ, और बात भी कैसे करती है मैं वो भी देखती हूँ। संकल्प इवेंट में अभी गई, किसी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, वो बल्कि मेरी टीम में नहीं थे, मेरे कुछ भी नहीं थे, मैंने तुरंत जाके उनको अप्रिशिएट किया कि देखो आप है ना रुक के खड़े होके बात करते हो, अभी मेरे मेरे अंदर में भी वो चीज नहीं आई है, मैं भी अभी पूरे स्टेज पे हिलती डुलती रहती हूँ। अब मैं कह दूं अज्ञानता, अच्छा मैं हिलती हूँ क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। ये है अज्ञानता, सबसे बड़ी अज्ञानता, जो आप अपने पे आप नोटिस ही नहीं कर रहे हो कि क्या आप गलत कर रहे हो। इससे आपको बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताती हूँ, जितेंद्र भी या कोई भी चीज करते हैं, मुझे जो चीज समझ में आती है या तो डायरी में मेंशन तो होती है, ऐसा नहीं सिर्फ लिख के बैठ जाती हूँ, फिर मैं इंप्लीमेंट करती हूँ, मैं तुरंत इंप्लीमेंट करती हूँ। जैसे मैंने देखा कि ये चीज अब सबके अंदर आनी चाहिए, मैंने तुरंत इंप्लीमेंट करके आप लोगों को डालनी स्टार्ट कर दी।
और ये चीजें हो रही हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद में बेस्ट से सीखो, जो भी आपको समझ में आता है। अगर आपको लगता है ये मेरी अज्ञानता आ रही है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मेरे अंदर में कमी आ रही है, तो जो भी आपको बेस्ट लगता है उससे आप सीखो। मुझसे अभी भी कोई गलती होती है तो मेरे अपलाइन के बाद तुरंत फोन पहुंच जाता है, तुरंत मैं बोलती हूँ सर ऐसे ऐसे था, अब ऐसे करना है, अब क्या करूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनसे पूछोगे, मैं आज भी अपने अपलाइन से सबसे बात करती हूँ, सबसे कनेक्टिविटी में रहती हूँ और कंटिन्यू पूछती हूँ कि मुझसे अभी ये गलती हुई, इसको मुझे कैसे होता। लेकिन उसके बाद में अगर वो मुझसे कुछ बोलते हैं तो मैं लेके नहीं बैठ जाती हूँ, भैया उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों बोला। मैं समझती हूँ कि मैंने गलती करी है, तो आप मुझे इसका ऐसे ऐसे करके ये सुधार करना है। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आलस छोड़ो। आलस बहुत बड़ी चीज है जो सब लोग छोड़ना ही चाहते हैं। मैं इतनी आलसी हूँ, इसीलिए मैंने मोदी केयर चुना था। मैं सच बताऊं, मुझे ये बताया गया था कि आप एक टाइम तक काम करते हो, उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। मुझे चार्ट बताया था, मैं आज भी सबको चार्ट बताती हूँ। वो जब मैं प्लान समझाती हूँ तो वो चार्ट मैं भी दिखाती हूँ। मुझे बताया गया था कि आप अपने नीचे 2 लगाओगे, 2 से 4 होगा, काम कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। मैं वाकई में आलसी हूँ, तभी तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चुना, तभी तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग चुना कि एक टाइम के बाद अगर मैंने इससे मेहनत कर ली तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। हम उस आलस को नहीं छोड़ते, और जब वो आलस होता है ना, तभी वो बहाने होते हैं। अब वो आप कुछ भी कह लो उसको, और आलस अगर आप छोड़ देते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं सवेरे नहीं उठती थी। मैंने भी एक तरह से लिया है, प्रण लिया है कि मुझे जल्दी उठना है। मैं बहुत जल्दी तो अभी भी नहीं उठ रही, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। मेरा एक काम है, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती। आज भी जो मैं 12 बजे उठती थी, मैंने 9 बजे कर दिया अपने आप को, लेकिन मैंने करा। मैं समझा कि अगर ये 3 घंटे में उठ जाती हूँ तो मैं इसमें फोन पे बात कर सकती हूँ, इसमें काफी हद तक बहुत कुछ काम कर सकती हूँ। उस आलस को अगर आप छोड़ोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। क्योंकि देखो, आलस कैसे छूटेगा? आलस कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं छोड़ सकता, छुड़ा सकता। मेरा कितना भी बोलना नहीं, आपका कोई ना कोई एक आध ड्रीम है ना, वही आपके आलस को छुड़ा सकता है। वो ड्रीम है जो आपको भगाएगा, वो ड्रीम है जो आपको अभी मेरा ड्रीम बन गया ना इस बार से। विजन बोर्ड देखो कितना बड़ा बना है मेरा, इतना बड़ा विजन बोर्ड है मेरा अभी, कि उसको करने के लिए मैं आपको सच बताऊं, मुझे भागना पड़ेगा, मुझे आलस छोड़नी पड़ेगी। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, हाँ, इसमें आलस में 2 चीजें। आलस 2 प्रकार के होते हैं, या तो प्लेजर होता है या बिग प्लेजर होता है। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी। हम रजाई के अंदर घुसे हैं ना, तो वो हमारा पेटी प्लेजर है, मतलब थोड़ी देर का है कि यार ठंडा है, रुके रहेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस आलस को छोड़कर हम बाहर निकल के काम करते हैं ना, तो वो बिग प्लेजर है जो हमें बहुत कुछ आगे जाके देगा। अब आपको सोचना है कि वो क्षणिक वाला आलस लेना है, या थोड़ी सी मेहनत करके उस आलस को दूर करके बड़े वाले बिग बिजनेस को लेना है। ये जो पैटी प्लेजर और बिग प्लेजर की जो बात कर रहे हैं ना, ये सीरियसली बहुत बहुत बड़ी बात है ये। हम जब थोड़ी देर के लिए निकलते हैं, मैं बोलती हूँ बेटा 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 5 मिनट अगर आप रजाई के अंदर रह जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप 5 मिनट पहले उठ जाओगे तो आप तैयार भी हो जाओगे, रेडी भी हो जाओगे, और भी जो चीजें आप कर लोगे, तो वो जो बिग आपको अचीवमेंट आगे जाके मिलने वाले हैं ना, उसके लिए अगर वो पेटी प्लेजर छोड़ दोगे ना, वो आलस छोड़ दोगे, तो आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं, प्रायोरिटी सेट करें। ये बात तो सही है, हम हाथ यहाँ मारना, यहाँ मारना, यहाँ मारना, यहाँ मारना बिल्कुल छोड़ दो। ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इससे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। मैं आपको सच बताती हूँ, प्रायोरिटी सेट करो, क्या करना है, और अगर करना है तो कितने समय में करना है। अगर आपने ये प्रायोरिटी सेट करके काम करना स्टार्ट कर दिया, आप 110% करोगे। पहले मुझे नहीं पता होता था, मैंने सोचा मैं इनके साथ भी काम कर लूं, मैं इनके साथ भी काम कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। और मुझे बताया गया था कि फोकस करके प्रायोरिटी सेट करके पहले एक के साथ काम करो। ये मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रही हूँ, ये आपके हर जगह आएगा, आप कहीं भी इस चीज को लगा सकते हो। बट मैं प्रायोरिटी सेट करने की बात को भी डायरेक्ट सेलिंग में ला रही हूँ। मेरे साथ में टीम में 5 लोग 5 लैग में आए। अब मुझे पहले प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे पहले किसके साथ काम करना है। हम सोचते हैं इसके साथ भी कर लूं, इसके साथ भी कर लूं, इसके साथ भी कर लूं, लेकिन शुरुआत के जो 90 दिन होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 90 दिन की प्रायोरिटी सेट करके एक व्यक्ति के साथ में काम करो। उनको जब तक आपने ऊपर नहीं उठा दिया, तब तक उसके साथ कंटिन्यू काम करो। प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे किस लिए काम करना है।
क्या ड्रीम है जिसको आपको कंप्लीट, अभी प्रायोरिटी सेट है ना मेरी, 50,000 कमाने वाले लोग चाहिए मुझे, 5 कार लानी है टीम में अभी। तो प्रायोरिटी सेट करके जब काम कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मुझे उसका उसका नतीजा मिल रहा है, मुझे लोग मिल रहे हैं, मुझे नीचे से नए नए लोग आ रहे हैं मेरे अभी। लेकिन वो प्रायोरिटी सेट नहीं करती तो क्या होता ये, उसके लिए मैंने फिर एक्शन डालना चालू कर दिया। प्रायोरिटी सेट हो गई मेरी कि मुझे अभी इसके साथ काम करना है, फिर मैंने इसके साथ में एक्शन डालना चालू कर दिया, पैशन के साथ काम करना चालू कर दिया, लो काम होने लग गया। तो यहाँ वहां सब जगह हाथ मारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सुनो, समझो। अगर आप एलपीवी चाहते हो अपने किसी भी 1 लाख से कि मुझे इस लाख से एलपीवी चाहिए, तो आपको उस लाख पे प्रायोरिटी सेट करो और उस लाख पे फोकस करो। उस लाख के 10 लोग ढूंढो। मैं तो देखो मोदी कैसे रिलेटेड बताती हूँ, बाकी प्रायोरिटी हर जगह सेट करनी चाहिए। मैं तो किचन में काम करने में भी बोलती हूँ, गैस पे 4 बर्नर चढ़ा रखे हैं आपने, 4 बर्नर पर अलग अलग चीज चढ़ा रखी है, देखो कि पहले किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ जीरा डालना जरूरी है, कहाँ रोटी पलटना जरूरी है, कहाँ चावल का गैस बंद करना जरूरी है। हर जगह प्रायोरिटी है, पता आपको। कोई भी काम बिना प्रायोरिटी के नहीं होता। घर में अगर अपन को कहीं जाना है, आज मीटिंग के लिए मुझे निकलना है, तो मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है कि ये काम मुझे करके जाना है, इतना काम अगर मैं कर दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, शाम को आगे मैं बाकी काम कर लूंगी। ये लेडीज के लिए बता रही हूँ मैं आपको। प्रायोरिटी सेट करो कि इसके बिना काम चलेगा नहीं चलेगा, अगर इसके बिना काम चल सकता है इसको मैं बाद में कर लूंगी, इसको मुझे अभी करके जाना है। ये हर जगह आएगा। तो प्रायोरिटी सेट करके अगर आप काम करोगे तो बहुत बड़ा काम कर पाओगे। बी अकाउंटेबल बनो, जिम्मेदारी लेने से पीछे मत भागो। जो लोग जिम्मेदारी लेने से पीछे भागते हैं ना, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। करना तो आप बहुत कुछ चाहते हो, आप एलपीवी भी निकालना चाहते हो, आप मोदी के बड़े बड़े चेक्स भी चाहते हो, आप सब कुछ चाहते हो, लेकिन जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते हो, तो भी काम नहीं होगा। सेमिनार आप नहीं अटेंड करो, आपकी टीम कर ले, बिल्कुल नहीं करेगी। आपको पहले जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये इवेंट हो रहा है, इसके टिकट 10 पहले मुझे लेने, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए। और फिर आप अगर इस काम पे काम करते हो, जिम्मेदारी लेकर अगर काम करते हो, आप जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हो। मैं आपको अपनी बताती हूँ, मैंने जब अंता से स्टार्ट किया था, एक व्यक्ति नहीं था मेरे पास ले जाने के लिए। पहले हम 2 हस्बैंड वाइफ जाते थे, 5 टिकट लेती थी, 3 टिकट बर्बाद हो जाती थी मेरी। या आपको मेरे अपलाइन आपको कभी भी बता देंगे। और आज भी 100 टिकट उठाती हूँ तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 निकल जाए। कई बार ऐसा होता है कि कई टिकट नहीं भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो 1 आया, 2 आया, 10 आए, 15 आए, 20 आए, आते आते आते, लेकिन वो जिम्मेदारी किसने ली, ओनरशिप किसने ली? ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी। साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी आपको लगे ना कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी आप उस जिम्मेदारी को लेके चलो, देखो कैसे नहीं होता है। मैंने लिए, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने अपने अपलाइन को देखा करते हुए इस काम को। और बस मैं तो वैसे भी रोल मॉडल को फॉलो करती हूँ, मैंने पहले बताया, इंप्लीमेंट करती हूँ। मैंने देखा चांदा जी 50 टिकट लेते थे, फिर 100 कर दिए, मैंने भी 30 किए, 20 किए। अरे जब आप हाथ में टिकट लेते हो ना, उसको बांटने के लिए 10 बार जाते हो। जब आप ओनरशिप लेते हो ना, जिम्मेदारी लेते हो, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आफत कर मारते हो आप। जब आपके हाथ में 10 टिकट का पैसा होता है, 10 टिकट मेरे हाथ में पड़े, हम जिम्मेदारी ही नहीं लेते, तो निकल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और उसमें फिर अपलाइन पे डाल देते हैं। वो ले ले तो ठीक है, नहीं तो आपने भी नहीं लेना। मैं आपको जो जिसको ये बता रही हूँ, कोई भी, सब अपने अपने मन से पूछो, ये आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। जिम्मेदारियों से सभी लोग भागते हैं और फिर कहते हैं मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे सफलता भी चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ, एक बार 50 टिकट की जिम्मेदारी आगे जाके जब खुल जाए, या जूम पर लाने वाली बात करती हूँ मैं लोगों को, एक बार जब खुल जाए ना, आप एक बार उसको करके देखिएगा। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेके अपने हाथ में वो टिकट रखोगे, उसको देने के लिए भागोगे, फिर अपलाइन के पीछे मतलब हो। जिम्मेदारी खुद ने ली है, उसको खुद कैसे भी करके पूरा करो। ये तो एक बात कही है मैंने जिम्मेदारी में, ये जिम्मेदारी हर जगह आएगी आपकी। अगर आपने किसी के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी ली है, तो फिर उसको कैसे भी करके करना है, अपने अपलाइन के साथ में बैठ के काउंसलिंग करके ये भी करो। लेकिन जिम्मेदारी से पीछे भागना नहीं है, जिम्मेदारी लेना मत छोड़ो। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम बहुत सारी चीजें हैं जो छोड़ते 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 हैं ना, इसी चक्कर में सब काम ही सभी इसलिए बिगड़ते हैं। चलता चलता बिजनेस मैंने लोगों का रुकते हुए देखा है, चलते हुए लोग मैंने रुकते हुए देखे हैं। कारण ये क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं, कुछ भी कर लेंगे, इस आदत को छोड़ो, शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल अगर आप जब बनाते काम करते हो, मैं बताती हूँ आपको, एक डायरी मेंटेन करने की आदत डालो। मेरे पास अभी सामने आपको दिखा देती हूँ मैं, एक ये डायरी मोदी कर की है और एक ये डायरी पड़ी है मेरे पास में।
डायरी मेंटेन करने की आदत सभी लोग जाते, जितने भी लोग अभी कर रहे हैं, आप पूरे हफ्ते क्या करने वाले हो ये शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए। अभी मैं कराने वाली हूँ, मेरी जो जो 50K वाली जो अभी आजकल मैं मीटिंग करती हूँ, अभी मैं यही कराने वाली हूँ कि आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो उठने से लेकर रात तक का पूरा शेड्यूल आप लिखो एक डायरी पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें मैं ये देखूंगी कि आप कितने घंटे मोदी केयर कर रहे हो, उस शेड्यूल में आपको समझ में आएगा। और जब आप ये शेड्यूल बना लो ना, तो अपने आप की भी मत सुनो। मैं आज भी अपने कितने भी फोन आ जाए, कसम खा के बोलती हूँ, अगर मेरी मीटिंग डली है ना, शेड्यूल डला है मेरा पहले से, वो मीटिंग किसी के कारण भी ना तो चेंज होती है, ना कैंसिल होती है, और ना उस समय किसी का फोन होता है। इसीलिए मैं रात को ही डाल देती हूँ जिसमें मैं आलसी ना करूँ। शेड्यूल फिक्स करो। जैसे मेरा अभी 4 से 5 दिन भर की मीटिंग करने का शेड्यूल फिक्स है, मेरे पूरे ग्रुप को पता है। और वो मैंने अभी बुधवार को तो डाल ही रखी है कि बुधवार को तो 110% हो गई होगा। लेकिन इसके अलावा जब जब मैं घर पर रहूंगी तब तक होगा। 2:30 बजे की एक मीटिंग का शेड्यूल मेरा बिल्कुल फिक्स है। ये मेरे जितने भी ग्रुप के लोग हैं बताएंगे जरा, है कि नहीं। इसके अलावा कहाँ जा रही हूँ, कोटा जा रही हूँ, अगर पन्ना जा रही हूँ तो 5 दिन रहती हूँ, तो 5 दिन का शेड्यूल पूरे ग्रुप में डाल देती हूँ मैं अपने। वो शेड्यूल जो आपने बना लिया, उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनना है। लेकिन वो शेड्यूल बनाओ, सवेरे 6 बजे उठे, 6 से 7 ये किया, 7 से 8 ये किया, 10 बजे तक ये किया, 11 से 12 ये किया। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपके असफलता का कारण क्या है। 110%। हाँ, इसमें आएगा कि मैं इतनी जूम मीटिंग अटेंड करती हूँ या करता हूँ, लेकिन उसमें एक्शन कितना है ये आपको समझ में आ जाएगा। वो जब आप ये करने लग जाओगे ना, जब आप शेड्यूल बनाओगे, आपको 110% समझ में आ जाएगा। लेकिन जब शेड्यूल बन गया ना, उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुननी है, ध्यान रखना आप। या तो मैं पहले क्या करती थी, मैं आपको बताती हूँ अपनी गलती। मैं तो देखो अपने से सीखती हूँ हर चीज को। मैं हाँ बोल के मना कर देती थी, ये मेरे अपलाइन जानते हैं। मैंने हाँ बोल दिया, हाँ चलूंगी 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 चलूंगी, और लास्ट में आ गई आलसी, और फिर मैंने मना करा, या मुझे कुछ हो गया तो मैंने मना कर दिया। तो मुझे मेरे अपलाइन ने एक चीज सिखाई, या तो कमिटेड रहो नहीं, और अगर कमिटमेंट दे दिया तो फिर टालो नहीं। अगर ये डेट दे दी तो दे दी। आज का टाइम है, मैं सच बोलती हूँ, या तो मैं टाइम देती नहीं हूँ, और दे दिया है तो दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं तो जाना ही है तो जाना ही जाना है, या मुझे वो टाइम देना है तो देना ही देना है। ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और वो कब होता है, जब आपका शेड्यूल फिक्स होता है। पूरे हफ्ते का शेड्यूल बनाइए। लेकिन बना तो लिया, मेरे टीम में कई लोगों ने बनाए थे, कितना होता है इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल बना के उसको इंप्लीमेंट भी करिए। प्रोस्पेक्ट टाइम चेंज कर रहे तो आप और कुछ और चेंज कर दो। मैं तो सच बता रही हूँ मैडम, मैं आपको एक चीज बिल्कुल फैक्ट बताती हूँ आपको, मैं तो बिना फोन करे पहुंच जाती हूँ। मैंने एक बार का 2 दिन पहले टाइम लिया है, ये मेरी टीम में बैठे हैं बता देंगे अभी जो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं तो भैया अगर 2 दिन पहले टाइम लिया है कि 1 बजे पहुंचना है, उसको फोन करके पूछो ही मत कि आ रही हूँ मैं, आ जाऊँ क्या। वो तो ताला लगाए कुछ करेगा, चले जाओ सीधे, या तो ताला मिलेगा या फिर वो मिलेगा। मैं करती हूँ, मैं सीरियसली करती हूँ ये काम को। बिना बताए तो कितनी टिकटें निकाली है मैंने, बिना फोन करे गई हूँ मैं। उस बहाने आपका जो प्रोस्पेक्ट है, या जो भी जिसके पास आप जा रहे हो ना, जिसके पास आप जा रहे हो, काउंसलिंग तो कम से कम करके आ ही जाओगे आप, उसको टच करके आ जाओगे, उसको फॉलो करके आ जाओगे मैडम आप। एक बार जो टाइम ले लिया ना, उसके बाद आपको फोन पे नहीं पूछना वापस से। हम वापस से पूछते ना कि मैं निकल रही हूँ, मैं निकल जाऊं क्या, मैं आ रही हूँ, आप घर पर हो क्या। अरे जब उसने एक बार का, ये मैंने है ना, ये ट्रेनर्स सिखाते हैं हमारे, ये ट्रेनर्स ने मुझे एक बार सिखाई थी वाली बात, कि जब आपने एक बार टाइम ले लिया ना, तो बार बार कॉल करके नहीं पूछना है। आप खुद ही उनके सामने वाले के मन को ऊपर नीचे करने लग जाते हो, वो तो बैठे ही आपको मना करने के लिए, तो फिर आपको ज्यादा उसमें नहीं पड़ना है। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं, प्रोकास्टिनेटिंग नहीं करना है। ये अभी भी बड़े से बड़े लीडर को मैं करते हुए देखती हूँ। आज से काम को कल पे नहीं डालना है। जो लोग आज से काम को कल पे डालते हैं, वो कल परसों हो जाता है, परसों नरसों हो जाता है, नरसों पता नहीं आगे तक बढ़ जाता है, वो दिन कभी नहीं आता। मैं आपको बताती हूँ, सुरेखा भार्गव जी ने भी एक मीटिंग रखी, जिस मीटिंग में उन्होंने बोला कि जूम पर डबल डेमो डेमो डबल सिखाओ। ये जो 6:30 बजे आई वो बाद में आई, उससे पहले हम लोग की एक मीटिंग रखी गई थी। आप मानेंगे नहीं, उसी समय मैंने फोन पे टाइप करना भी चालू कर दिया था, और पूरे ग्रुप में डाल दिया था कि कल मैं पूरे दिन का शेड्यूल ले रही हूँ, ये मेरे शेड्यूल है, जिसको भी टाइम चाहिए मुझसे ले ले।
ग्रुप में बैठे हुए लोग फिर से बताओ, बोला हाँ सही है करी नहीं करी मैं आज के काम को कल पे टालूंगी तो टल ही जाएगा। मैं अपलाइन से बात कर रही होती हूँ और अपलाइन बोलते हैं मुझे इसका फोन नंबर दे दो, मैं फोन पे बात करते करते तुरंत फोन नंबर सेंड कर देती हूँ, कल आता ही नहीं है। मैं बोलती हूँ अगर आप किसी को साथ में लेकर आए हो, उसके सपने के साथ में आपने उसके साथ में लिस्ट बना ली है, उसके काम को बिल्कुल भी अगले दिन के लिए मत टालो। कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, वो ठंडा हो चुका होता है वो आपके साथ। फिर आप फोन करते हो ना, फोन नहीं उठाता वो आपके काम, क्यों? क्योंकि आपने आज टाला है ना, अब वो आपको टाल रहा है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मैंने खुद ने गलतियां करी है, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों को। और जो गलतियां करके चुकी हूं ना, इसलिए मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ इस काम को। फिर उसके बाद तो आप हाथ लगाओ, हाथ ही नहीं आएगा। करके देखो आप, फिर वो आपका फोन ही नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि आज जाना था, आप लाइन कर रहा है कि आज जाके उसको मिलकर आओ, उसको फॉलो अप करके आओ, बिना फोन करे चले जाओ आप चाहे, क्योंकि वो अभी नया नया है, ताजा ताजा है, अभी उसके अंदर माइंड में पॉजिटिविटी है आपके साथ में काम करने की। मैंने देखा है मेरे साथ कैसे काम किया गया है, एक बार फटाफट डेमो दिखाया गया, फिर फटाफट कुछ कर दिया गया, सामान भेज दिया, फिर फॉलो अप करते हुए फिर सामान के बारे में पूछ लिया, फिर पूछ लिया कि आपके पास कोई है क्या, टन 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 करते चले गए। अगर वो आज के काम को कल परसों टालते रहते तो क्या मैं यहाँ होती आज आपके बीच में? समझने का काम ये है कि आज के काम को कल पे बिल्कुल भी नहीं टालना है। अगर आज आपको आपका क्लाइंट बोल रहा है कि अभी आपको इसको फोन पे बात करनी है, फोन वो भारी नहीं लगना चाहिए फिर उठाने में आपको, कि मैं कैसे करूं, क्या बोलेगा, जो बोलेगा सो बोलेगा, ज्यादा मत टेंशन लो। ज्यादा से ना बोल सकते, ज्यादा कोई कुछ नहीं बोलता इस दुनिया में। उसके बाद दो ही आंसर, यस और नो। नो बोल चुका है तो समझ लो एक बार यस और बोलने का उसके पास मौका है। यस बोल दिया तो साथ में काम करो। लेकिन आज के काम को मैं अब बिल्कुल नहीं टालती, मैं बिल्कुल भी नहीं टालती। मैं जो करना है करना है। कल रात को सर से बात करी, आज अपनी टीम में काउंसलिंग मीटिंग डाल दी, 2:30 से लेकर 6 बजे तक वो काउंसलिंग मीटिंग चली है मेरी, तुरंत। फिर वहीं की वहीं किसी ने बोला मीटिंग में कि मुझे काउंसलिंग मीटिंग चाहिए महीने की, 2 मैंने तुरंत डेट फिक्स कराई। टाल देती फिर टल जाती, फिर पता नहीं वो कब बात होती, कब क्या होता। ये जो है ना, इसको कंटिन्यू में रखो आप लोग। और जो अगर आप ये करने लग जाओगे, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको खुद का इसका रिजल्ट मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और टालने का भी रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ब्रेक मत करो। या तो किसी काम को स्टार्ट मत करो, जिसके लिए हम बोलते हैं या तो छेड़ो नहीं, और छेड़ दिया तो छोड़ो नहीं। हम जो ब्रेक ब्रेक करना बिल्कुल छोड़ दो। हम क्या करते हैं, आज काम किया, कल भी काम किया, हम 4 दिन काम नहीं करते। हम जो ये काम करते हैं ना, हम सबसे पहले जिनको किया है ना, जो काम किया है, हम उसको 0 कर देते हैं। पहले कर चुकी हूँ इस गलतियों को, बिल्कुल भी मत करो। आज का किया, कल किया, परसों दिया, 90 दिन काम करना है, मतलब जी मार के काम करना है किसी के साथ में मिलकर के। और उसको इतना तो काबिल बना के खड़ा कर दो कि वो खुद कर सके, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो उस तक तो। और फिर उससे भी वही अपेक्षा रखो कि आपने आज जो काम किया है मैंने, उसको मत खत्म करो। मैंने देखा है खत्म होते हुए काम मेरा, जहां जहां मैंने कई जगह बहुत समय दिया, फिर आगे वाले ने काम ही नहीं किया, उसके आगे नहीं दिया, तो वो क्या होता है, वहीं कभी खत्म हो जाता है काम। इसलिए कहते हैं कि लगातार काम करो। मैं आज लगातार बनी हुई हूँ 3.5-4 साल से, ये कारण है मेरी सफलता का। एक बार ब्रेक लिया था, मैं बताती हूँ अपनी गलती, गुस्सा हो गई थी किसी बात पे, मैं बिल्कुल मुंह पे बोलती हूँ इस बात को, किसी बात पे मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने ब्रेक ले लिया था। ब्रेक लिया तो करीबन मेरा जो बिजनेस जा रहा था, करीबन 1 लाख बिजनेस जा रहा था मेरा, 80,000 से 1 लाख के बीच में था, सीधा 30,000 पे आ गया। नुकसान किसका हुआ? मेरा। फिर 1 महीने जब काम नहीं किया, फिर कुछ समय में समझ में आया यार कि मेरा बिजनेस गिरा, नुकसान मेरा हुआ, इसमें किसी का क्या गया। और फिर मैंने जब अपने आप को जंप किया, आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत वो हूं, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूं। मैंने अपने बिजनेस को उससे डबल बना के 1 महीने के अंदर में खड़ा किया वापस से। लेकिन आज भी वो 2 लेग नहीं चली ना मेरी, जिसको मैंने छोड़ा, ड्रॉप आउट किया, वो आज भी नहीं चल रही है मेरी लेग। आज भी वो 2 लेग मेरी डेड है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने अपने आप को ब्रेक किया। किसी भी कारण से, अच्छाई से, बुराई से, किसी भी कारण से अपने काम को ब्रेक मत करो। अगर आप नहीं निकल पा रहे हो घर से, तो जूम पर करो,
जैसे मैं नहीं निकल पा रही हूँ अभी, मेरे एनटीपीसी में बिल्कुल बंद कर दिया, पैक कर दिया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने काम को कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ, आप लोग बताओ जरा मुझे। लगातार अपनी टीम से मिल रही हूँ। अब तो मुझे और मजे आ गए, मैं अपनी बाहर बाहर वाली टीम से भी मिल रही हूँ जिससे मैं मिल नहीं पा रही हूँ। बाहर निकलती हूँ, फिजिकल मीटिंग करती हूँ, तो मैं अपने और दूर वाले लोगों से मिल ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैं कभी भी अपने काम को ब्रेक नहीं करती, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो वैसे। हम क्या करते हैं, निकले नहीं और आपने मीटिंग तो खूब कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे हो। आपको लगातार मीटिंग डालनी चाहिए। एक व्यक्ति, मैं आपको बताती हूँ, मेरी कोई कोई टीम में एक व्यक्ति आता है मात्र, मैं एक व्यक्ति के लिए भी करती हूँ। अभी 12 साढ़े 12 की बिल्कुल नए लोगों की मीटिंग है, 2-3 लोग होते हैं मात्र उसमें, मैं उनके लिए भी करती हूँ। उन्हीं को तो 3 से 30 करना है मुझे, और 30 से 300 करना है। यही तो कला है मोदी केयर के अंदर में। लेकिन उसको मैं ब्रेक कर दूं तो वो काम वही खत्म हो जाएगा। इसलिए लगातार करें, ब्रेक करना छोड़े। हम जो काम में ब्रेक लाते हैं, देखो काम को ऐसे करो कि जहां आप कहीं सफर भी नहीं कर रहे हो और साथ में काम भी चल रहा हो। कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन करते करते करो। जहां निकल सकते हो, सेफ्टी है, वहां निकल के काम करो। जहां नहीं निकल पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, दूर है, तो उसको आप ऑनलाइन काम करो। मैं भी ऑनलाइन काम कर रही हूँ पूरा, वो आप लोगों को करना है, लेकिन ब्रेक नहीं करना है। अब आते हैं मेन चीज, वो है डर छोड़ो। डर को छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि ये जो डर है ना, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। कई लोग, मैं बताती हूँ, अभी भी अंदर ही अंदर डरते हैं, चाहे बोले चाहे नहीं बोले। वो डर जो है ना, वो ही इनको सब कुछ खत्म कर देता है इनका। डर भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फियर ऑफ अननोन, हमें पता ही नहीं कि ये है क्या। तो भैया जब पता नहीं तो उसको पता करो। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको पता करके करो काम को। अननोननेस आपकी बहुत ज्यादा आपको पीछे ले जाती है। उस चक्कर में आप रुके रहते हो, रुके रहते हो, रुके रहते हो, कि जब पता चल जाएगा तो भैया कौन आएगा, आपको खुद जाके इसका पता करना पड़ेगा। फियर ऑफ अननोन को बिल्कुल 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 अपने अपने उससे दूर करो। जो चीज नहीं पता है उसकी सबसे पहले जानकारी लो। फियर ऑफ नोन भी बहुत बुरी चीज है। जिसको सब कुछ पता है वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम एक आध भी असफलता की कहानी सुन लेते हैं, वो हमें पता होती है कि मोदी केयर में ये नहीं चल पाया, डायरेक्ट सेलिंग में ये नहीं चल पाया, तो वो भी एक के अरे मैं नहीं चल पाया, तो उस डर को भी छोड़ो। क्यों? क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, लेकिन पीता है ना, वो भी पी रहा है ना। आप भी इस डर को छोड़ो। जो सफल हुए हैं उनको तो देखो, उसको पता करो। फिर ऑफ नोन में अगर आपको नोन डालना है ना, तो सफल लोगों को डालो। ये अभी भी जो नए लोग आते हैं ना, वो किसी किसी से कुछ चलते नहीं चला तो प्रोडक्ट महंगे हैं, ये जो नॉन चीज अपन को, जो जो चीज अपन को खाई जाती है ना, उन सब चीजों से दूर हो जाओ। फिर फेयर ऑफ लॉस जो होता है, ये तो सबसे सबसे, देखो क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, पहले तो ये बताओ। जो हमारा, कि हम क्या खो देंगे, इससे दूर हो जाओ। मेरे अंदर था ये फियर, मेरे हस्बैंड ने एक बार में, एक डायलॉग में उसको दूर कर दिया। और ये सच्ची घटना है, कसम से। रात को 1:30 बजे हुए थे, हम दोनों सो रहे थे, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था, फियर ऑफ लॉस क्या होता है, कि मेरा नाम खराब नहीं हो जाए। मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास एक ही चीज थी, पूरी मेरा नाम, मेरी पहचान, में उसके लिए आज यहाँ पर मोदी केयर में हूँ। और पहले भी मेरा ये था कि मैं जो भी काम करूँ नंबर 1 पर रहूं, या मैं जो भी कर रही हूँ वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये मेरा मेरे पास जो था वो यही था बस। और जब मेरे पास मोदी केयर आया, अपॉर्चुनिटी आई, तो मैं अपने हस्बैंड से एक ही चीज पूछती थी। मैं कहा सर कंपनी भाग गई तो? मैंने कहा मैंने दीदी को लगा दिया, मैंने बहन को, पूरे रिश्तेदार लगा चुकी थी तब तक मैं। तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक डायलॉग बोला मुझे, कसम से, बोले तुम्हारी बहन ने कितने करोड़ों लगाए? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले तुमने कितने करोड़ लगाए? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कसम खा के बोलती हूँ, यही डायलॉग थे उनके। उस दिन समझ में आया कि अगर लिया ही कुछ नहीं तो जाएगा क्या। और रही बात नाम की, तो नाम तब खराब होता है जब हम किसी गलत उस जगह पे आए हो। जब मुझे समझ में आया कि यहाँ जब मैंने किसी से 1 रुपया लिया नहीं तो जाएगा नहीं, तो वो फियर ऑफ लॉस को अपने अपने उसको बिल्कुल दूर करो। मेरे अंदर थी ये चीज, मैं अटक रही थी, पता है मेरी सफलता कहीं अटकी हुई थी इस चीज को लेकर। डर लगता था मुझे कि मैं यहाँ अपने एनटीपीसी में बता रही हूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ बता रही हूँ तो क्या होगा। ये फियर ऑफ लॉस है ना, ये बहुत फियर ऑफ, एक और चीज होती है फियर ऑफ फेल्यूर, हारने की जो वो होती है ना डर, वो भी छोड़ दो। देखो हारने के डर के कारण हम काम ही नहीं करते, लेकिन ये सबसे पहले हम हार चुके होते हैं।
ये हम हार चुके हैं। हम आगे काम करेंगे और नहीं हुआ तो, यही तो होता है ना डर, वही तो हारने का डर कह रहा है। लेकिन उसके लिए जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो हम पहले हार चुके हैं। लेकिन अगर कर लिया और जीत गए तो उस डर को भी दूर करो। ये भी था मुझे, नहीं हुआ तो कोई क्या कहेगा, बड़े आए थे मोदी केयर करने वाले, बड़े ले लेके घूमती थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये चलता था मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं, बैक ऑफ द माइंड मेरे कुछ ना कुछ होता था मुझे। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन डर के आगे जीत है, सच बात यही है। मैंने बोला जो लोग मना कर रहे हैं ना, उनको ये करके दिखाऊंगी, उनको ये साबित करके दिखाऊंगी कि जो मैं कर रही थी वो गलत नहीं था। और जब मैंने ये करना स्टार्ट किया, मैं कसम खा के बोलती हूँ, मैं डर के आगे अपने आप को रखना स्टार्ट करा, धीमे धीमे चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू करा, पटाया, ट्रिप हो गया, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड जैसे हुआ तो वो ग्रुप में डलना स्टार्ट हो गया। वो जैसी छोटी छोटी सी सफलता मिलने लग गई। क्यों मिली? क्योंकि मैंने जैसे वो डर आया ना, तो मैंने रीजन बनाया कि मुझे करना क्यों है। मुझे इन लोगों को दिखाना है जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं चलेगा, ये रीजन था मेरा। उसको फिर मैंने उसने पैशन घुसेड़ा, अपना काम करने की लगन लगाई मैंने, लगन इतनी करी मैंने कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। फिर मैंने उसमें एक्शन डाला, एक्शन डाला तो छोटी छोटी सफलताएं 10% पर आ गई, 13 पर आ गई, वहां तो 22% हुआ करता था जब मैं थी, वो आ गई। पता चला मैंने पटाया ट्रिप का पहला महीने क्वालिफाइड कर लिया। ये करते 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 जो छोटी छोटी, वो जो डर है ना, वो डर कहीं ना कहीं साइड होता गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक्शन स्टार्ट कर दिए। एक तो रीजन मिल गया कि मुझे दूसरों को दिखाना है, ये करके। ये रीजन आपको कोई ना कोई चीज में मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा इस डर को हटाने के लिए। और फिर मैं उसमें बेटर एक्शन डालती चली गई। कसम खा कहती हूँ, पता ही नहीं चला वो डर कहाँ चला गया। लेकिन डर होता है जब हम नए नए आते हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं ना, और किसी डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में या कहीं पे आते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब फ्रॉड, ये मेरे कहीं ना कहीं एक माइंड में कहीं था मेरे। तो वो डर तो मुझे होना ही था ना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक था मेरे साथ में। लेकिन जब मैं आई अंदर, और जैसे मैंने अननोन को नोन 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 अपने सफलता के साइड में जाती चली गई, समझती चली गई, अज्ञानता को दूर करती चली गई, तो समझ में आया कि मिलता तो है। लेकिन फिर मैंने उसमें एक अपना एक रीजन बनाया कि मुझे क्यों करना है। फिर मैंने कहते हैं ना, पैशन के साथ इसको लग के एक्शन में डाला, वो डर अपने आप चला गया। तो डर को छोड़ो और कोई एक रीजन बनाओ कि किसके लिए मुझे इस काम को करना है। और वो रीजन कैसे बनता है? विजन को मुंह से बोलना छोड़ दो। जो मुंह से बोलते रहते हैं ना अपन बार बार, उसको लिख लो। विजन बोर्ड तैयार करो, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। मैं फिर से कहती हूँ, मैं वो काम बताती हूँ, वो चीज बताती हूँ जो मैं खुद कर रही होती हूँ। नहीं तो मेरा बताना तो व्यर्थ ही आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये कर रही हूँ और मैं आप लोगों को ये चीज बताने जा रही हूँ। अभी आप देखो, मैंने अपना विजन बोर्ड, क्योंकि मुझे जो करना था, मैं बोलना तो स्टार्ट कर ही चुकी थी बहुत दिनों से, और मैंने इसको लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। अब आप देख सकते हो, आपके सामने आज मेरा विजन बोर्ड है ये। मैंने इसको लिख लिया है, और एक जगह नहीं लिखती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे ड्राइंग बोर्ड पे रहता है, ड्राइंग रूम में रहता है, सॉरी। मैं इसको अपने पलंग के सामने भी रखती हूँ, ये जो मुझे टोचे, ये मेरे एक्शन को बढ़ाएगा। ये मेरे पूरे विजन लगाए हुए हैं मैंने इसमें, मुझे क्या क्या चाहिए, और पूरे ग्रुप में डाला है मैंने, टोटल ग्रुप में डाला है मैंने अपने इसको। और इसमें ये भी लिखा है कि मैंने तो अपना विजन बोर्ड बना लिया है। आप में से कौन है जो 10,000 जाना चाहता है? आप में से कौन है जो 50,000 जाना चाहता है? आप में से कौन है जो कार लेना चाहता है? क्योंकि कोई भी काम को अगर आप मिशन की तरह करते हो ना, आपके साथ में लोग आने लग जाते हैं, और वो कहीं ना कुछ पाने लग जाते हैं। आपका पाना तो बाय डिफॉल्ट है इस बिजनेस में, लेकिन इसको मुंह से बोलना छोड़ के, मुंह से बोलो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन उसको लिखो और लिखकर उसको शेयर करो, जहां भी लिखना हो। मैं ये नहीं कहती ये तो मेरा नॉर्मल सा एक विजन बोर्ड बनाया है, मैंने जो वहां रखा है अपने उसमें, वो तो एक बोर्ड पे मैंने लिख लिखा है बस। आज सिंपल से लिख दो, लेकिन लिखो। हम विजन बना तो रहे, सपने तो उनको मन में रखा है, विजन को मन में रखना छोड़ दो। मन में तो बहुत कुछ है, मोदी कैसे ये भी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग से ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो हमने कहाँ रख रखा है? मन में। तो कौन सुन रहा है? सिर्फ आप। कौन समझ रहा है? सिर्फ आप। आपको उसको बोलना, और लोगों को कहते हैं ना, अपने आप को विजुलाइज कराना, और
कैसे बताऊं मैं आपको, कल्पना में लाना, कल्पना में लाने के लिए कहीं लिखा होना बहुत जरूरी है। अभी तो इसमें फोटो लगानी है मुझे, कार की फोटो लगानी है, अभी मुझे एक घर की फोटो लगानी है बहुत अच्छे बंगले की, मुझे मिल नहीं रहा है मेरे मन का बंगला, मैं ढूंढती रहती हूँ, मुझे उसकी फोटो लगानी है अभी, और लगाऊंगी तब मैं उसको विजुलाइज करूंगी। उसको मैं कहती हूँ ना, एक एक सपने को जो मैं जीना सीखा है मैंने। देखो मैं आपको ड्रीम को जीना सीखो, ये चीज सिखाई गई है सुरेखा भार्गव जी के किसी एक वीडियो को जाके देख लीजिएगा, वो जब आपको बताएंगे कि सपने कैसे हम जीते हैं। मैंने अभी अपना जीबीटी का भी जी रखा है, मैं जीती हूँ उसको, मैं रात को सोने से पहले एक बार उसको जीती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे पागल पागल है क्या, लेकिन है, सच है ये बिल्कुल सच है, अगर करोगे तो होगा। मैं जब क्राउन बनी थी ना, तो जो सपना मैंने सोचा था वो मेरा पूरा हुआ है। वो वीडियो जगह जगह वायरल है, जब मैं आ रही हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड को मालाएं पहनाई जा रही है, हम ऊपर तक गए, फिर मेरे बच्चे भी ऊपर आए, मेरे बच्चों के साथ में वो फैमिली पिक होना मेरी, आज वो मेरे पता है फेसबुक की उस पर है मेरा क्या बोलते हैं, प्रोफाइल पिक्चर है वो मेरी, वो मेरा कहीं ना कहीं विजन था। एक मैंने और देखा था कि मेरे माता पिता को जब मैं कुछ अच्छी हो जाऊंगी, मेरा कुछ होगा, तो वो मैं जीती थी, मैं पता है कि मेरी मम्मी आएंगी, मैं कसम से। लेकिन वो पता है ऑडिटोरियम कौन सा होता था, वो जो अपना मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम है, अभी मैं जीती हूँ उसको, मैं अभी भी जीती हूँ मैं उस चीज को, कि मेरी फैमिली आएगी, फिर मैं मेरी फैमिली में से मैं अपनी मम्मी को लाऊंगी, ऊपर लाऊंगी, उनको मालाएं पहनाऊंगी, और अभी भी वो मैं एक बार कर चुकी हूँ। वो ड्रीम को जीना सीखो, सच बता रही मैं आपको। जब आप मैं वो काजू कतली जो मैडम बोलती है ना, काजू कतली खिलाती हूँ, मैं वाकई में उसको स्वाद लेती हूँ, मेरी फेवरेट मिठाई है वो। लेकिन वो तब होता है जब आप इस चीज के प्रति, जो आप चाह रहे हो करने के प्रति, आप, मैं तो बोलना स्टार्ट, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे जो चाहिए, मैं जितनी बारी फूल मालाएं पहनती हूँ, मैं अपना विजन बोलना चालू कर देती हूँ, साथ में अब लिख के मैंने डाल भी दिया अभी। फोटो ही नहीं खींच पा रही थी, डला तो था ही, सही लिखती रहती हूँ मैं तो, फिर कोई चीज आएगी तो फिर उसमें एक ऐड कर दूंगी, फिर कुछ आएगा फिर ऐड कर दूंगी। इसको आप बिल्कुल लिखना चालू करो, और अपने जहां आप रहते हो पूरे समय, जहां आपका सबसे ज्यादा समय निकलता है, किचन में निकलता है तो किचन में लगाओ, जहां आपका रहता है वहां आप लगाओ उसको, और लगाओगे तो उसको देखोगे, जब देखोगे तो अपने आप एक स्विच चुभेगी, एक पिन चुभेगी उसको करने की। मन में रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो उसको मुंह से, कहते ना, मन में रखना छोड़ो, मुंह से बोलना तो ठीक है, मन से रखना, मन में रखना छोड़ो, मुंह से तो बोलना है। ये तो मैं गलत बोल गई थी, मुंह से तो बोल, लेकिन मन में मत रखो कि मुझे चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए तो, लेकिन मन में है सारा। वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। देन इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर छोड़ो। सब लोग सोच रहे होंगे रोड पे ला रहे हो, घर छोड़ो इन द सेंस एक्शन करने के लिए डेली घर छोड़ो। मैं जब जब घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे बहुत नए प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, नए काम होते हैं मेरे, और घर में बैठी बैठी सोचती रहती हूँ तो कुछ ही नहीं मिलता, घर बैठे बैठे कुछ ही नहीं होगा। सब लोग अपने दिल पे हाथ रखो और मुझे बताओ, जब जब आप घर से बाहर निकले हो तो आपको कुछ मिला है या आपने कुछ खोया है? सच बताओ, चैट बॉक्स पे लिखो, फेसबुक वाले भी लिखेंगे। बिल्कुल, मैं रुकी हूँ। जब जब हमने घर छोड़ा है, डामो किट लेकर गए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घर छोड़ो। हम उसी में पीछे, अभी ठंड पड़ गई ना, मैं कसम से ठंड के कारण घर पे नहीं रुकी हूँ, मैं बिल्कुल इस कारण से घर पे नहीं रुकी हूँ। उसके लिए तो मैंने बोला भी था कि मैं आ रही हूँ, कल आ रही हूँ किसी को, लेकिन प्रॉब्लम आ गई है हमारे यहाँ, हमारे एनटीपीसी से निकलने दे रहे हैं। घर छोड़ने से जितना मिलता है ना, उतना किसी और चीज से नहीं मिलता, लेकिन सेफली काम करो। जैसे अभी जो जो अभी चल रहा है, पैंडेमिक टाइम चल रहा है, उसमें शेड्यूल बना के काम करो। अगर आपको इतने बजे इतने बजे तक रेस्ट करना है, तो वो रेस्ट का समय अपना बिल्कुल फिक्स करो। लेकिन अगर 2 घंटे भी मिल रहे हैं जिसको आप जूम पर, मैं ये नहीं कहूंगी जूम मीटिंग अटेंड करना खराब है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो हम बैठ बैठ के सीख रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो वो सीखना भी कोई मतलब का नहीं है। शेड्यूल में वो 2 घंटे डालो अपने निकलने के, लेकिन रोज निकलो, रोज निकलो। आज निकले, 4 दिन नहीं निकले, फिर आपका मन कर गया तो निकल गए, काम चलेगा क्या? और मैं ये भी नहीं कहती कि सवेरे से निकले रात तक आओ, 2 घंटे के लिए जाओ, लेकिन जाओ। और इसका अगर आपको फल नहीं मिले ना, तो फिर मैं यही मीटिंग में करती रहती हूँ, मुझे एक बार बोला कि मुझे फल नहीं मिला। मैं आपको बताती हूँ, मेरी टीम में अभी हो सकता है बैठी भी हो ज्योति, उसने 2:30 बजे निकलने का ठान रखा है, काम धाम किया, बच्चे को सब कुछ खिलाया पिलाया, निकल गई।
उसको ये नहीं पता होता कि वो जाएगी कहाँ। सच में मुझे बोल दी कि पता है प्रिया, मुझे ये नहीं पता होता है कि मैं जाने कहाँ वाली हूँ, बस मुझे पता है कि मुझे स्टेप अप स्टेप इन करना है। वो किसी भी शॉप पे चली जाती है, वहां जाके डेमो दिखाती है, कहती है कि कोरोना टाइम में सारी शॉप अभी खाली पड़ी है, फालतू पड़े हैं लोग। वो उठती है, निकल जाती है। एक दिन जो उसके साथ में लोग, कोई प्रोस्पेक्टस के साथ जुड़ा हुआ था, बोले आज आप मेरे साथ चलोगे क्या? तो बोली चलूंगी, कहाँ चलना है? तो ज्योति बोलती मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है। बोली मुझे ये पता है कि मुझे घर से निकलना है, क्योंकि जहां वो रहती है वहां से कोई भी नहीं है, जैसे मेरा कोई नहीं था एनटीपीसी में पहले। तो जो कहते हैं लोग नहीं है मेरे पास, घर से निकलो तो सही, कदम तो बढ़ाओ। स्टेप अप स्टेप इन के जरिए आपको बहुत लोग मिलेंगे। लोग एक पैसिव इनकम के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि घर बैठे आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। वो घर छोड़ने की आदत का बताती हूँ एक नतीजा। सो क्या हुआ, छोटी दिवाली के दिन जब वो जा रही थी तो उसके हस्बैंड भी बोले उससे कि तुम कहाँ जा रही हो, आज के दिन तुमको कौन मिलेगा? बोले मुझे नहीं पता, मैं नहीं निकलूंगी तो मुझे चैन नहीं आएगा, मैं तो डेमो किट निकालूंगी और मैं तो जा रही हूँ। अगर ज्योति है तो इसमें, या दिलीप भैया तो यस नो जरूर डालिएगा, सही करी नहीं करी हूँ। चली गई वो माइटी इन का पूरे कार्टून का ऑर्डर लेकर आई है, और ये एक ऑर्डर नहीं, ये मैं बताती हूँ, पता नहीं कितने ऑर्डर बता सकती हूँ मैं आपके इसको। कुछ भी करे, जब तक उसकी एक छोटी सी क्लोजिंग नहीं हो तब तक उसको चैन नहीं आता। वो उसकी क्लोजिंग होनी मस्ट है वो, लेकिन तब कर पाती है जब वो घर से निकलती है। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, क्या करना है? मेन चीज यही है, सब चीजों का सार ही यही है। सारा प्रैक्टिकल आपको घर छोड़ना ही सिखा देगा। घर छोड़ोगे तो आलसी अपने आप छूट जाएगी। सही करी नहीं करी? अच्छा बताओ। अच्छा, इसके अलावा समझौता अपने आप करना छोड़ दोगे जब बड़े बड़े इसमें जाओगे। तो घर छोड़ना सीख जाओगे तो अज्ञानता इसलिए छूट जाएगी क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी दुनियादारी क्या है, कैसे लोग मिलते हैं, कैसे काम करना है। प्रैक्टिकली आप उसमें घुसने लग जाओगे तो गलतियां करोगे तो उसी से सीखोगे। मैं सच बता रही हूँ आपको। प्रायोरिटी सेट करना, क्योंकि जब घर छोड़ रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी है घर छोड़ना इन द सेंस कि 2 से लेकर 4 बजे तक मुझे जाना ही जाना है। ये क्या है? ये प्रायोरिटी है। आप प्रायोरिटी सेट करना सीख जाओगे। घर छोड़ना इन द सेंस शेड्यूल बनाना सीख जाओगे कि एक बजे तक खाना बनाया, 1:30 बजे तक खाना खाया, किचन साफ करी, 2 बजे निकल गई। ये क्या बनाया आपने? अपना शेड्यूल बना लिया आपने अपना। घर छोड़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा, डर भी निकल जाएगा। मेरी टीम में ज्योति असोपा की मैं आपको बात बताऊं तो वो आज तक कहीं नहीं गई थी, वो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। अच्छा, सुजाता जी भी हैं इसमें, वो भी कहीं नहीं जाती थी, उनको तो रास्ते ही याद नहीं रहते थे। डर छूटा नहीं छूटा? सब छूट जाता है अगर आप एक बार घर छोड़ते हो तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ में आई इतने सारे प्रवचन का? कि निकल के काम करो, लग कर काम करो, लगातार काम करो। आज घर से निकल गए हो तो बड़े अपने आप को सफलता मत मानना। अगर लगातार 3 महीने निकल गए हो रोज, फिर वो ऐसी आदत बन चुका होगा कि बिना निकले आपको मजा नहीं आएगा, जैसे हमें नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन क्या करूं, निकलना तो पड़ेगा मैडम, बिना निकले तो कुछ नहीं होना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने साथ में ढंग से काम नहीं करो। अगर आपको लगता है कि आप फीलिंग वेल नहीं हो, आपको लगता है कि मैं ज्यादा देर काम नहीं कर सकती हूँ, तो अपना शेड्यूल में 2 घंटे ही लगाओ। एक मीटिंग में 2 घंटे सफिशिएंट है, आना जाना सहित। सिर्फ वो 2 घंटे मीटिंग करो, लेकिन वो एक कर आओ, सेफ्टी के साथ करो, लेकिन करो जरूर। मैं निकल रही थी, झम 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 काम चल रहा था, लेकिन मैं तो नहीं भी निकल रही तो भी झमझम चलता है मेरा, तो क्योंकि मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ। मैं ऑनलाइन बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ ऑनलाइन, तो मेरा उसमें चल रहा है। अगर आप कोई कारण ऐसा फंसता तो लेकिन नहीं है तो निकलो आप। सो आज मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ कि क्या क्या छोड़ना है, और आप वो लोग छोड़ोगे, आप सभी लोग। यस नो? क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, आपके करने से होगा जो होगा। मेरे अपलाइन मुझे कितना भी सिखा दे, कुछ नहीं होगा। मेरे खुद के करने से सब कुछ होगा। मैं करती हूं तो हो रहा है, मैं आज नहीं करूं तो मेरा भी नहीं होगा। फिर मैं भी बोल दूं लोग नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते, क्या करूं, ये टाइम नहीं देता,
इससे बात करी थी, उसने बोला था कल आ जाना, उसने बोला था परसों आ जाना। ये पता कब होता है? जब हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो जो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करी थी। बहुत अच्छा टॉपिक लगा मुझे, मैंने सोचा इस पे बात करनी चाहिए, तो मैंने इस पे डाला। मे भी मैं कल भी वहां नहीं हूँ, तभी मैं बहुत जल्दी शेड्यूल आपका मैं अपना डालने वाली हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने पहले शेड्यूल डाल रखे थे। मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत कंटिन्यू काम करती हूँ, कंटिन्यू काम करने का बहुत बड़ा काम है। मैंने शेड्यूल डाला था, आप लोगों को याद हो, पिछला पूरा लॉकडाउन मंडे से लेके और कौन कौन से दिन क्या क्या मेरे टॉपिक होंगे पूरा फिक्स होता था। उन टॉपिक्स के हिसाब से मेरे लोग अपने अपने प्रोस्पेक्ट को उस मीटिंग में बिठाते थे। शेड्यूल बनाने से बहुत फर्क पड़ता है। अभी चूंकि मैं खुद थोड़ी सी दुविधा में थी, मैं किस दिन निकल पाऊंगी किस दिन नहीं निकल पाऊंगी, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अभी कुछ दिन और नहीं निकल पाना, तो मैं शेड्यूल अभी बहुत जल्दी हो सकता है अभी आज रात को आप लोगों को मेरा शेड्यूल मिल जाए। और रोज 8 बजे की क्या मीटिंग होगी, सिर्फ थर्सडे और मंडे को मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि उस दिन मनीष भैया की मीटिंग होती है हमारे, वो मेरे अपलाइन है। मैंने एक चीज और सीखी है, जिस दिन आपके अपलाइन या आपके मैनेजमेंट की कोई मीटिंग है, उस समय आपको अपनी मीटिंग नहीं डालनी होती है। तो बस उसके अलावा आपको मेरी 8 बजे की मीटिंग मिलती रहेगी, हर वक्त कोई ना कोई एक नया टॉपिक मिलेगा, कभी स्किन केयर, कभी हेयर फॉल, कभी कुछ, क्योंकि लोग मुझसे स्किन केयर की ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं, तो वो मुझे डालना ही पड़ती है, मेरी मजबूरी, क्योंकि फिर कोई ना कोई एक मैसेज आता था पीछे से कि मैडम इसके बारे में आज जरूर बात कर लीजिएगा, तो वो जरूर मैं आप लोगों के लिए करती रहूंगी। तो जितने भी फेसबुक व्यूअर है, आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू हमारे इस सेशन को सुनने के लिए। बस इतना कहूंगी, सुनने से ज्यादा प्लीज एक्शन कीजिए। जितना ज्यादा आप एक्शन करोगे ना, तो मेरा ये कहना और मेरा ये आप लोगों को बताना ज्यादा से सार्थक होगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।